नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। इन्वायरमेंटल स्टडी की, पर्यावरण अध्ययन की आपकी क्लास चल रही है, संविदा शिक्षक वर्ग 3 की। और इसमें आपके 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। उसकी PDF आपके सामने हम आपको बता रहे हैं। इसी PDF आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से PDF फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की पूरी PDF है। इसमें आंसर भी आपको दे रखे हैं, हाइलाइटर पेन से हाईलाइट कर रखा है, वो सारे आंसर हैं आपके। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी ये PDF है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं PDF। ठीक है, अब आपके आज के क्वेश्चन जो 51 से लेके 60 तक के है, वो उस पर चलते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से क्या तात्पर्य है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और अभी तक की क्लास का 51वां प्रश्न। इससे पहले की 50 प्रश्नों की PDF हमने आपको अभी बताई है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से क्या तात्पर्य है, यानी कि फूड चेन क्या होती है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है, एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण। दूसरा, पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण। तीसरा है, कृषि उत्पादों तथा उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचना। और चौथा है, खाद्य पदार्थों का उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का, वो आपका पहला वाला ऑप्शन है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन से हमारा तात्पर्य है, या फिर खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, तो एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सागरी जल में पाए जाने वाले कुल लवणों में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl का प्रतिशत होता है। NaCl इसका सूत्र है, NaCl सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये NaCl इसका सूत्र है। तो सागरी जल में पाए जाने वाले कुल लवणों में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत होता है। ऑप्शन पहला है लगभग 78%, लगभग 22%, लगभग 40% और लगभग 55%। तो आपका जो सही आंसर है वो है 78%। लगभग 78% जो है सागरी जल में पाए जाने वाले कुल लवणों में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत होता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पवनों का कारक तत्व है, ये हमारा 53वां क्वेश्चन है और आज की क्लास का तीसरा प्रश्न। पहला ऑप्शन है वन, दूसरा है स्थल का खुलापन, तीसरा है समुद्र तल से ऊंचाई और चौथा जो ऑप्शन है वो है वायुदाब की भिन्नता। पवनों का कारक तत्व है तो वायुदाब की भिन्नता, जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। पवनों का जो कारक तत्व है वो है वायुदाब की भिन्नता। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 0 डिग्री। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है आपका 13 सही 1/2 डिग्री, तीसरा है 23 सही 1/2 डिग्री और चौथा और लास्ट ऑप्शन जो है वो है 33 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, यह आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लेकर आए हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। मशरूम है, ये 55वां क्वेश्चन है आपका। उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, मृतजीवी अपघटक है या द्वितीयक उपभोक्ता है। तो मशरूम क्या है ये आपको बताना है। तो मशरूम जो है मृतजीवी अपघटक है। जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। अत्यंत गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कोणधारी वन जो है वो अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप
ऑप्शन पहला है भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, या फिर मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। इस प्रकार से आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे और इसमें से आपको सही आंसर बताना है। एनवायरमेंटल स्टडी की आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। इसी प्रकार के सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ग्रीन हाउस गैस के आवरण के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती है। अब सूर्य की पराबैंगनी किरणें क्या होती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणें जो होती है आपकी, वो होती है एक ओजोन नाम की परत होती है और वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी घातक किरणें उनसे हमारी रक्षा करती है, ठीक है। तो ये पराबैंगनी किरणें जो धरती पर आ जाती है, ये पहला ऑप्शन आपका सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती है ग्रीन हाउस गैस के कारण। दूसरा है सूर्य की ऊष्मा धरती तक नहीं आने पाती। तीसरा है धरती की ऊष्मा वायुमंडल में नहीं जाने पाती है। और चौथा है धरती पर वनस्पतियों का विकास होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो जो धरती की ऊष्मा है वायुमंडल में नहीं जाने पाती है, तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि ग्रीन हाउस गैस के आवरण के कारण धरती की ऊष्मा वायुमंडल में नहीं जाने पाती, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ओजोन गैस के अणु में होते हैं ऑक्सीजन के 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु या 4 परमाणु। जैसा कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया था कि ओजोन परत होती है, ठीक है। वो ओजोन गैस की एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी घातक किरणों को पृथ्वी पर जो आती है उनको रोकती है, वो उससे हमारी रक्षा करती है। इसके एक छोटा सा छिद्र हो गया है ओजोन परत में, जिसके कारण ही कैंसर जैसी घातक बीमारियां अभी लोगों को हो रही है, ठीक है। तो पराबैंगनी जो घातक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। और हमारा 59वां क्वेश्चन जो है वो है, ओजोन गैस के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु या 4 परमाणु। तो आपका इसका सही आंसर होगा कि तीसरा वाला ऑप्शन 3 परमाणु, ठीक है। अब कैसे होंगे ये भी हम बता देते हैं आपको। तो 3 परमाणु आपका सही आंसर है। अब किस ओजोन का सूत्र होता है O3, तो इसमें ऑक्सीजन के, ठीक है, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु। तो इस प्रकार इसका सूत्र होता है O3 और ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 59वां प्रश्न का आंसर है, तीसरा वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पृथ्वी के धरातलीय भाग पर पर्वतीय भाग है लगभग 5%, लगभग 13%, लगभग 27% और लगभग 47%। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का आपका आखिरी प्रश्न है कि तो पृथ्वी के धरातलीय भाग पर पर्वतीय भाग है कितने प्रतिशत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका लगभग 27% जो भाग है पृथ्वी के धरातलीय भाग, उस पर पर्वतीय भाग है, ठीक है। तो लगभग 27%, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इसकी फ्री PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से इस फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। और 50 प्रश्नों की जो आपके पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडी के हो चुके हैं उनकी PDF भी आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। PDF हमने आपको दिखाई दी है इस वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट करके वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की अभी आपके रेगुलर क्लास चल रही है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, वो भी हमारे YouTube चैनल AD एजुकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी के लिए। धन्यवाद।